हरे रामा राम राम हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के 16 फरवरी के प्रातः काल के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत सुंदर दिवस है। आज माघ महीने की पूर्णिमा का दिन है और इसका बहुत महत्व ऐसा है कि जो भी हम कार्य आज शुरू करते हैं वो यशस्वी हो जाता है। इसलिए माघ पूर्णिमा एक बहुत सुंदर मुहूर्त है। और हमारे लिए, हमारे संप्रदाय के अनुसार आज नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय का जन्मदिन भी है, अपीयरेंस डे ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। तो सोचा मैंने आज थोड़ी सी उनकी कहानी बताऊंगा, बाकी भी कहानी बताऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर ये खेतुरी ग्राम नाम का एक गांव है जो अभी बांग्लादेश में है, उस समय भारतवर्ष में था। वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उनकी रहस्यमय कथा यह है कि चैतन्य महाप्रभु जब भी पूरे बंग देश में, यानी गौड़ देश, बंग देश यानी जहाँ लोग बांग्ला बोलते हैं उसको बंग देश के, और वहां पर पूरा उन्होंने संकीर्तन किया, सब लोगों को आनंद में डुबो दिया। हाँ? तो एक दिन वो खेतुरी गांव में पद्मा नदी है, अभी भी है, तो पद्मा नदी के किनारे नाचते नाचते बहुत भाव विभोर होकर ऐसे आए और कीर्तन बंद किया। और अचानक नरोत्तम 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 से पुकारने लगे। तो उस समय उस पूरे भक्त के मंडली में कोई नरोत्तम नहीं था। सबको आश्चर्य हुआ कि नरोत्तम कौन है, इतने बीच आनंद में श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम को पुकार रहे। भगवान ने बहुत आवेश में बहुत देर तक पुकारा। उसके बाद में भक्त ने पूछा, महाराज बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये भक्त अभी नहीं है यहाँ पर, ये मेरा परम भक्त है, लेकिन ये आने वाला है, आने वाले काल में आएगा। तो अभी आपको पता है ना, पद्मा नदी, पद्मा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी नदियां हैं वो सब देवियां हैं। दे आर ऑल डिवोटीज। कोई नदी के रूप में सेवा कर रहा है, कोई पर्वत में कर रहा है, कोई सरोवर के रूप में कर रहा है, कोई वन के रूप में कर रहा है, कोई पेड़ के रूप में कर रहा है, कोई किसी के रूप में कर रहा है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई गोपी है। तो पद्मा नदी जो थी, देवी पद्मा देवी, उसको भगवान ने आह्वान किया और कहा कि कुछ ही समय के बाद में
मेरा जो भक्त है वो यहाँ पर आएगा, इस आपके गांव में अवतार कर लेगा और यहाँ पर स्नान करने आएगा। जब ये स्नान करने आएगा तो मैं अभी आपके जल में स्नान करने जा रहा हूँ, तो जब मैं स्नान करूंगा तो मेरे हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है वो मैं आपके जल में निवेशित करूंगा, और फिर वो जब आएंगे तो आपको वो उनके हृदय में निवेशित करना है। ऐसे कह के चैतन्य महाप्रभु ने जल में छलांग लगाई, सब लोग ने छलांग लगाई, महाप्रभु ने स्नान किया और भाव से अपना प्रेम जो है नदी में छोड़ दिया। नदी प्रकट हो गई थी हाथ जोड़कर, देवी वो भी लुप्त हो गई और ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, मतलब दिस इवेंट इज ओवर। और चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान भी हो गए। चैतन्य महाप्रभु का जो 1534 में उनका तिरुभाव हुआ, मतलब भगवान चले गए। तिरुभाव तो हमारा होता है, मतलब लोगों का होता है, भगवान तो आते और जाते हैं ना, तो भगवान चले गए अपने धाम लीला समाप्त करके। तो उसके पश्चात नरोत्तम का जन्म हुआ। नरोत्तम के पिताजी राजा थे, दत्त उनका सरनेम था। पिताजी का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके भाई का नाम संतोष दत्त था, इनका भी कुछ दत्त था। तो कायस्थ थे वो, यानी जन्म से ऐसे श्रेष्ठ जाति के, फिर भी राजा थे। तो जन्म से बालक को कोई इंटरेस्ट नहीं किस चीज में, तो परेशान थे सब लोग। अभी बच्चा खेलता नहीं है किसी के साथ, जनरली क्या है, खिलौना चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, खेलना है दिन भर, वो नॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं। तो माता पिता हमेशा परेशान हो जाते हैं जब होता है तो, दे वांट द चाइल्ड टू बी नॉर्मल। इफ चाइल्ड बिकम्स सेंटली देन दे आर ऑल परेशान, क्यों सेंटली बन रहा है मेरा बालक। तो एक दिन ये घूमते घूमते ना अकेले एकांत में नदी के किनारे आया, और नदी के किनारे में गया और जल में प्रवेश किया। तो जल में प्रवेश करते ही इसको ऐसे दिव्य अनुभव आया ना, लाइक ही वाज शिवरिंग, ही वाज लाइक येलिंग, वेलिंग। एक तरह से प्रेम का आवेश उसके अंदर प्रवेश किया, और प्रेम से वो पुकार रहा था, आवेश में आक्रोश कर रहा था। आक्रोश हमें क्रोध से करते हैं या तो उद्विग्न होकर करते हैं, लेकिन ये एक आक्रोश होता है वो प्रेम से भी होता है, वेलिंग लाइक एनीथिंग। और शरीर के सांवले रंग के थे वो, तो एकदम एकदम ऐसे क्या कहते हैं, तेजस्वी हो गए, एफलजेंट, लाइक गोल्डन एफलजेंस बट स्टिल डार्क कलर। और वो बहुत देर तक ऐसे भाव विभोर अवस्था में रहे, और उसके बाद में नदी किनारे आके गिर गए। आनंद के 8 लक्षण होते हैं, उसमें एक लक्षण होता है मूर्छा, यानी यू बिकम अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस हो गए वो भाव में, इसको हम इंग्लिश में ट्रांस कहते हैं, ट्रांस में चले गए। और भी 3 दिन हो गए थे, बच्चा घर लौट के नहीं आया। बच्चा गया था घूमने के लिए, खेलने के लिए, शाम को आना चाहिए ना घर पे, आज नहीं आया तो ढूंढ रहे, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, तो ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पड़ा हुआ मिला, और फिर उसको जगाया उन्होंने। उसके बाद तो पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। अभी जो पहला तो भी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसके बाद जीरो इंटरेस्ट। तो बहुत लंबी कहानी है उनकी। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन महाप्रभु तो चले गए थे दुनिया छोड़कर, और वृंदावन आए। और यहाँ वृंदावन में एक मंदिर है सुंदर, अ, राधा दामोदर मंदिर। हाँ, बता रहा हूँ उसका भी। राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी रहते थे, और जीव गोस्वामी के शरण में उनको लोकनाथ जी गोस्वामी ने भेजा। एक बात बताना मैं भूल गया, एक्चुअली उन्होंने जब स्नान किया ना जल में, तो महाप्रभु जी ने नदी को कहा था कि आप करो इन्वेस्टमेंट, लेकिन कैसा ना प्रेम ऐसा होता है ना कि महाप्रभु जी को रहा नहीं गया, महाप्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने नरोत्तम को गले लगाया नदी के अंदर, और खुद ही वो डिपॉजिट किया प्रेम उसके हृदय में। प्रेम कब मिलता है? जब देने वाला देना चाहता है और देता है, हम छीन नहीं सकते कभी भी, है ना। यू कैन फोर्स मी, यू लव मी, आई कैन लव यू बाय माय ओन चॉइस एंड यू कैन एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ लव। तो भगवान ने कई बार नदी में स्नान किया, और हमने भी किया, हमको कहाँ मिला प्रेम? ना उन्होंने हमारे डिपॉजिट किया, ना हमने क्वालिफाइड। तो भगवान ने उनको आलिंगन दिया, तब भी बेभान हो गए, बेहोश हो गए भाव में।
और फिर महाप्रभु का दर्शन, महाप्रभु का आलिंगन, महाप्रभु का प्रेम, फिर उसको दुनिया में क्या रुचि रहेगी। तो फिर वो ऐसे ही रहे और एक दिन महाप्रभु ने स्वप्न दिया, बोले जा वृंदावन जाओ और वहां पर लोकनाथ गोस्वामी आपके गुरु हैं, तो उनका अनुग्रह ग्रहण करो। तो ये निकल गए। वैसे वो राजपुत्र थे, नेक्स्ट अकीन, ही हैज टू बिकम द किंग, युवराज थे वो, लेकिन चले गए तो उनके संतोष जो भाई भाई थे छोटे, वो युवराज बन गए और अपना कारोबार संभालने लगे। वृंदावन में आए, लोकनाथ जी से मिले, और लोकनाथ महाराज उस समय ना उधर थे, खायरा गांव में थे, जहाँ पर भगवान ने बकासुर का वध किया था। जहाँ पर एक गांव है उमराव, वहां पर भजन करते थे एकांत में। ऐसे वो भी ऐसे ही, कोई उनको कनेक्शन नहीं था वर्ल्ड के साथ, भाव में घूमते थे रोते रोते। तो उन्होंने कहा कि हमको आदेश है महाप्रभु जी का आपसे दीक्षा लेनी। तो वो कहते अरे महाप्रभु जी ने दर्शन दिया आपको, उनके लिए मैं तड़प रहा हूँ, आपने उनका दर्शन किया है, आलिंगन हम स्वीकार किया है, आप मेरे से कितने श्रेष्ठ हो, अब मुझसे क्यों दीक्षा जाते हो आप। बोले प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आपसे दीक्षा लेना है। मैं फील यू आर नॉट, वी नॉट बी क्वालिफाइड और समथिंग। मेरे को जो आदेश मिला है मुझे पालन करना है ना। बोले नहीं नहीं आई एम नॉट क्वालिफाइड, ऐसे गुरु जी बोल रहे हैं। फिर सेकंड बार गए तो बोले नहीं आप तो राजपुत्र हो, मैं तो ऐसे ही घूमने वाला फकीर हूँ, आप किसी और अच्छे गुरु को देखो। तो रिजेक्ट कर दिया, और थर्ड टाइम भी रिजेक्ट कर दिया कि देखो दीक्षा दूंगा भी ना, मैं तो आपको ट्रेनिंग देने की स्थिति में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन कंडीशन टू ट्रेन यू, टू टेक केयर ऑफ यू। वो तो गुरु जी का कर्तव्य होता है ना। ऐसे हर एक कारण देके उनको टाल दिया। लेकिन नरोत्तम दास को भगवान का आदेश था, तो नरोत्तम दास वही टिके रहे, बोले अभी जो भी कुछ हो इनकी सेवा तो करनी है मुझे। महाप्रभु जी ने तो स्टैंप लगा दिया कि आपके गुरु वही है, तो आई विल जस्ट सर्व। अभी ये लोकनाथ गोस्वामी ना इतने 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 विरक्त थे, भाई हम कैसे ना, समझो आपको मुझे मेरी सेवा करनी, तो मेरे कपड़े पड़े मिलेंगे, आप धो सकते हैं, मेरा कमरा साफ कर सकते हैं, मेरे को भोजन ला, और मेरी सेवा ज्यादा। पर ये व्यक्ति इतने विरक्त थे ना, कोई सेवा ही नहीं इनके लिए, इनका लाइफ ऐसा है कि यू कांट इवन, नो सर्विस ओनली। तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, अभी क्या एक कुपिन पहनते हैं, वो उधर को स्नान करके उसी को निचोड़ के उसी को पहन लेते हैं, और भजन करते हैं, और भिक्षा नहीं मांगते हैं, कुछ मिला नहीं मिला, ऐसे में कोई सर्विस ही नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया होगा, जिसको सेवा करनी है ना वो सेवा करता ही है, जिसको सेवा का डिटर्मिनेशन है कि आई वांट टू डू, उसको सेवा मिल ही जाती है। तो ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या गुरु जी को स्टडी कर रहे हैं कि कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं उठने के बाद। तो पता चला कि आज सुबह 3 बजे उठते हैं, भीड़ भरी सुबह है, और जंगल जाते हैं लोटा लेकर, और वहाँ अपना प्रातः विधि करके आते लौट। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो जगह जो है ना वो साफ करना शुरू किया, पिछले दिन का जो विसर्जन किया है तो साफ करके, वो जल रखे, वो जाते थे निकल के। तो ये लोग लोकनाथ जी महाराज देख रहे हैं, अरे रोज यहाँ पर मेरा जगह कोई साफ कर रहा है, लग रहा है ना वी आर क्लीनिंग, समबडी इज क्लीनिंग, और पानी भी रखा हुआ है, समबडी इज डूइंग दिस। तो एक दिन वो ना अपने समय के पहले ही उठ के झाड़ी में छुप गए, और देख रहे थे कि आंखों में आंसू लेकर, नहीं प्रेम से नरोत्तम उस जगह को साफ कर रहे हैं, जो गंदा है ना साफ कर रहे हैं, जल रख रहे हैं, और खुद जाके फिर झाड़ी में छुप रहे हैं। तो उन्होंने जाके उसको पकड़ा ऐसे, अरे तुम तो राजपुत्र हो, इतने अच्छे भक्त हो, तुमको महाप्रभु का दर्शन हुआ है, तुम ये सब गंदा काम मेरे लिए क्यों करते हो। वो कहते हैं गुरु जी की सेवा नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में क्या मतलब है, मैं राजा हूँ, राजा का पुत्र हूँ, आप महाप्रभु का दर्शन हुआ है, सब कुछ सही है, बट गुरु की सेवा नहीं रहेगी तो जीवन में क्या मतलब है। इट्स लाइक मेनी कैप्स यू आर वेयरिंग, एक क्राउन है, एक कैप है, एक अलग अलग मुकुट पहन रहे हैं, लेकिन मतलब नहीं उसको। बिना गुरु की अनुग्रह है, बिना गुरु की सेवा के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, इट्स यूजलेस। तो उनका भी हृदय पिघल गया, इनके इनका वैराग्य इतना था लेकिन फिर भी इनकी भक्ति इतनी थी तो हृदय पिघल गया। तो वही सुबह अर्ली मॉर्निंग इन द बुश उनको दीक्षा दे दिया उन्होंने, और कहा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपका ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरा स्थिति नहीं मन का, ऐसे में क्या कहें। आप वृंदावन में जाओ जीव गोस्वामी के पास, उनके शरण में रहो, और वो आपको ट्रेनिंग देंगे अच्छी तरह से, आपकी परवरिश होगी, मेरी कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे करके वो भजन में लग गए, और ये गुरु जी के आदेश के अनुसार वृंदावन आए। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने जीव गोस्वामी के शरण भेंट कर दी,
और उनके दो फ्रेंड्स भी ज्वाइन किए उनको। हाँ, कौन से थे? श्यामानंद गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य। ये हमारा इतिहास है, हमको पता होना चाहिए। ये ट्रायो वहां पर रहे, 3 व्यक्ति 3 अलग गुरु के शिष्य थे और चौथे व्यक्ति के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल सिचुएशन है ना, कोई कंफ्लिक्ट नहीं, कोई तेरा गुरु मेरा गुरु ये वो ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो अभी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। और फिर बीच में प्रचार करने के लिए ट्रेनिंग होने के बाद में फिर ये वापस गए गुरु जी के आदेश के अनुसार और प्रचार करने लगे। तो अपने गांव वापस गए साधु बनकर। अभी तो भाई राजा बना है, पिताजी गए हैं और ये साधु बनकर गांव में आ रहे हैं। बहुत प्रचार किया और बहुत उनके जीवन में संघर्ष रहा, क्योंकि वो साधु बन गए लेकिन जाति के कायस्थ थे ना। हमारा देश कैसा है, जाति पाति में बहुत एक्सपर्ट है। अरे आप बनिया हो, अरे आप क्षत्रिय हो, आप जाटव हो, आप ये हो, आप क्षत्रिय हो, ये सब कुछ। आप ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हैं। बहुत सारा चीजें ऐसे बेकार की चीजें हैं, कोई क्वालिफिकेशन किसका है ही नहीं। अरे सरनेम के जन्म के स्टैम्प के ऊपर झगड़े करते रहते हैं और भेदभाव करते रहते हैं, अपने आप में टुटाव करते रहते हैं। तो उससे उनको बहुत संघर्ष हुआ, क्योंकि ना इतना प्रभाव उनका था प्रचार का और इतना मधुर कीर्तन करते थे कि ब्राह्मण लोग भी उनके शिष्य बन गए। तो बाकी के जो द्वेषी ब्राह्मण थे ना, वो ज्यादा ऐसे तो एनवियस हो गए कि अरे यू फूल्स, यू आर गोइंग टू टेक दीक्षा फ्रॉम दिस पर्सन। आपको पता है क्या, ये कायस्थ व्यक्ति है और तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कुल इतना श्रेष्ठ है और तुम ऐसे अयोग्य व्यक्ति से आप दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, क्या आपके जीवन का कुछ अर्थ है कि नहीं? ऐसे एनवियस चालू हो गए सब। तो एक दिन ना पद्मा नदी के किनारे जब ये स्नान करने गए थे तो इनके शरीर पर दिव्य गोल्डन जनेऊ प्रकट हो गया। इमेजिन, हम लोग पहनते हैं ना ब्राह्मण थ्रेड, गोल्डन ब्राह्मण थ्रेड शरीर पर प्रकट हो गया। तब सारे ब्राह्मण जो द्वेषी थे वो चरणों में गिर गए, बोले महाराज सॉरी, हम भी आपसे दीक्षा लाना चाहते। फिर उधर एक जगह था, बहुत राइस का गोदाम था बड़ा, उधर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उधर जैसे आप पास में गए ना, सांप आते थे हमेशा, तो nobody could dare to go there। ये बड़ा रहस्य का चीज था, उधर क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन nobody can enter। और किंग को भी परेशानी थी, क्या है पता नहीं। तो नरोत्तम जी को बताया कैसे ऐसे, तो नरोत्तम जी सीधे अंदर चले गए, कोई नाग वाग नहीं आया फुटकार करते हुए। और क्या हुआ, जैसे वो अंदर गए ना, सारे नाग जो है ना वो निकल गए, कूलली एंड पीसफुली दे लेफ्ट। मानो वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और जिस चीज की हम रक्षा कर रहे हैं उसकी देखभाल करेंगे आगे। तो अंदर जाके उनको ना 5 भगवान के विग्रह मिले, 5 deities he found। तो 2 नाम मुझे याद है, एक है राधा ब्रज मोहन और एक है चैतन्य महाप्रभु का अकेला मूर्ति। तो उन्होंने अपने भाई को कहकर बोट से ये दोनों विग्रह वृंदावन भेज दिए। और राधा ब्रजमोहन जो है ना, वो गोपी उद्धव मिलन स्थली है ना यहाँ पर, तो ज्ञान गुंजड़ी कहते हैं। आप जाओ, बहुत सुंदर स्थान है वो, बहुत वहां पर उद्धव जी का गोपियों का पहली मुलाकात हुई थी जब उद्धव जी आए थे। उसी के सामने है वो राधा ब्रजमोहन। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर ने उस राधा ब्रजमोहन मूर्तियों का बहुत सेवा की। उस मंदिर में नरोत्तम जी का हरिनाम चादर भी है। उस मंदिर में नरोत्तम दास जी का भागवत जो पढ़े थे वो है। उनकी जपमाला भी उस मंदिर में है। अभी वो दिखाते नहीं किसको, हमको पहले बहुत बार उन्होंने दिखाया था, हर बार दिखाते थे। और वो हरिनाम चादर जो है ना, ऐसी है ना कि अगर हाथ लगाएंगे तो पाउडर हो जाएगी, इतना वो पुराना और जीर्ण कैसा रखा है उसको। तो बाद में फिर वो दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि वो किसी हाथ लगाएगा तो पाउडर हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ। लेकिन भागवत भी उनका है, उनकी जपती माला भी है, उनकी गोवर्धन शिला भी है उस मंदिर में, और इनाम चादर भी उस मंदिर में। और हमारे परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है खुद के खर्चे से, उसको मेंटेन भी करते हो, क्योंकि तो बहुत प्राचीन स्थान है हमारा, हमारे आचार्यों का स्थान है। और दूसरा मूर्ति चैतन्य महाप्रभु का जो मूर्ति है वो गोकुलानंद मंदिर में है। राधा गोकुलानंद ऐसे ऐसे खड़े हैं, लास्ट में लेफ्ट में खड़े हैं। तो राधा विनोद जी है, राधा विजय गोविंद है सामने, गोकुलानंद है, और गोवर्धन शिला है रघुनाथ दास जी की, महाप्रभु चैतन्य ने दी हुई। उसमें वो जो खड़े हैं ना ऐसे, वो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनका प्रार्थना नाम का गीत संग्रह है, भजन संग्रह है, बहुत बहुत इंटेंस डिवोशन फॉर द लॉर्ड।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। सुंदर भजन उन्होंने लिखा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी। ऐसे बहुत सुंदर भजन लिखे। प्रार्थना जो संग्रह है उनका, प्रार्थना बहुत पावरफुल है। उनके भाव को आप जान सकते हो, उस भाव को आप स्वीकार कर सकते हो अगर उनके भजन आप गाएंगे, समझेंगे। जैसे अभी 2 लाइन बताया है ना आपको मैंने। पहले क्या बताया, वृंदावन रम्य स्थान, उन्होंने वृंदावन का वर्णन किया, कैसे जमुना जी बह रही है, कैसे कमल खिले हुए हैं, कैसे एक कमल के बीच में राधा श्याम सुंदर विराजमान है, सखियां बाजू में खड़ी है, वाद्य बजा रही है, सेवा कर रही है, हास प्रयास हो रहा है, विनोद कर रहे हैं सब लोग, मंद मंद मुस्कान हो रही है। और ये दृश्य मैं देख रहा हूँ और लगता है कि ये दृश्य मैं देखता ही रहूं। सदा ही स्फुरुक मोर मने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोर मने। मेरे मन में ये नित्य लीला हमेशा स्फुरित होती रहे, दिखती रहे, मुझे दर्शन करता रहूं, आनंद लेता रहूं, आनंद सेवा करता रहूं, ऐसा कहते हो। दूसरा जो है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया करो, क्योंकि आप पतित पावन हो ना, पतितों का उद्धार करने के लिए आए। मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। माई क्लेम इज फर्स्ट बिकॉज आई एम द मोस्ट फॉलन। डायलॉग नहीं मार रहे हो, कविता के लिए राइमिंग नहीं कर रहे हैं, हार्ट फेल्ट एक्सप्रेशन कि कैसे आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं, आई एम नो वन, आई एम नो क्वालिफिकेशन। से बहुत सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे हैं। एनीवेज, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय की जय। माघ पूर्णिमा का मुझे सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब से हमारा आई कैंप शुरू हुआ है ना बरसाने में, तब से मैं हर साल यज्ञ करता हूँ। मुझे अभी भी आश्चर्य है, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग में नहीं थी, फिर भी मैंने 92 में यज्ञ किया था। आई डोंट नो व्हाट आई डिड, बट आई डिड समथिंग, आई डिड। बाद में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, लेकिन 92 में पहला यज्ञ में सीधे बरसाने में किया, फर्स्ट यज्ञ एवर, यज्ञ डेब्यू इन बरसाना ओनली, रमेश बाबा कमिंग टू इनॉग्रेट। तो ऐसे करते 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 एक वर्ष में, क्योंकि पीरियड ऐसा ना पीरियड, इसमें अद्वैत आचार्य का जन्मदिन आता है, इसमें माधवाचार्य का डिसिप्लिन आता है, रामानुजाचार्य का डिसिप्लिन आता है, जिस दिन मेरा क्लास था उधर, और फिर मनोत्तम दास जी का आता है, ऐसे ही चलते रहता है। तो एक दिन, एक साल माघी पूर्णिमा आज के दिन हमारा कैंप का यज्ञ का उद्घाटन का दिन आ गया, और ये कर्म धर्म संयोग से उसी दिन महाराज भी बरसाने में आए। अभी देखो, यज्ञ तो सब जगह करते हैं हम लोग, लेकिन गुरु महाराज के सामने यज्ञ करना इज लाइक एग्जाम, विद द टफेस्ट एग्जामिनर यू हैव टू परफॉर्म। अभी क्या बोलूं, गलत बोलूं, सब पता है उनको, क्या उन्होंने भी बहुत यज्ञ किए है। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था एज यूजुअल। तो मैं सामने बैठे हैं इसी दिन सामने, और वही नहीं बैठे हैं, निरंजन स्वामी भी है, और मेरे ख्याल से और भी 2-3 महाराज के गुरु भाई प्रभुपाद शिष्य थे। उसके बाद रमेश बाबा भी आए। यू कैन इमेजिन द टेंशन। और मैं उधर स्वाहा सब कर रहा हूँ, और सब हुआ, पूरा हो गया। वो एक अर्जुन का वृक्ष है बिनानी भवन में, बिनानी भवन में आए ना आप, बहुत पुरानी बात, कोई टूट गया वो आश्रम। तो बिनानी भवन के आंगन में एक अर्जुन का वृक्ष था, बहुत सुंदर, उसके नीचे बैठ के मैंने यज्ञ किया था। नेचुरली आई आफ्टर फिनिशिंग यज्ञ, मुझे एक कुतूहल था कि महाराज जी एवरीथिंग वाज फाइन ना, प्लीज टेल मी। तो महाराज जी आए मेरे पास, सब गंभीर चेहरा करते हैं, मुझे लगा कि बाप रे कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा मेरा हाथ पकड़ के ना, ये सब भीड़ थी, बहुत लोगों के मिलना जुलना चल रहा था, मुझे लेके थोड़ा एकांत में लेके गए, और कहा उन्होंने मुझे उस दिन कि मैंने भी बहुत यज्ञ किए हैं वृंदावन में, अमेरिका में, और मेरा इतने सारे यज्ञ करने के बाद में एक ही अनुभव है कि कलयुग में अब कितना भी कोशिश करूँ ना, तो द्वापर युग के जैसा यज्ञ नहीं हो सकता है।
त्रेता युग के जैसा यज्ञ की जो विधि हुआ करती थी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मंत्र उच्चारण गलत हो सकता है, ब्राह्मण पापी हो सकता है, वस्तु अशुद्ध हो सकती है, स्थान अशुद्ध हो सकता है, तैयारी करने वाले का मन अशुद्ध हो सकता है, कितनी सारी चीजें हैं ना, जो घी कंटेमिनेटेड हो सकता है, घी भैंस का आ सकता है, who knows? वो ऐसे ही जिसको जान से मार देते हैं उस गाय के दूध का बनाया होगा, मतलब अहिंसा दूध नहीं होगा, और ऐसे ही क्रीम का बनाया होगा कि मंथन करके नहीं बनाया होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हो सकती है और होती भी है, लेकिन यज्ञ को सफल करना है तो आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। यू शुड परफॉर्म इट इन अ वेरी ग्रेटेस्ट सिंसियर मूड, प्योर एंड सिंसियर मूड से आपको करना है, तो वो भगवान आपका सेवा स्वीकार करेंगे, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, मतलब एक तो इफ आई एम प्राउड दैट आई एम डूइंग यज्ञ, आई एम इमीडिएटली हम्बल्ड, देयर नो नीड टू बी प्राउड। ओके, सेकंड थिंग इज भावना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जिसके पास कोई योग्यता नहीं है तो भगवान को क्या देगा, दिल्ली तो देगा ना, और क्या देगा। उसके पास कुछ नहीं, पैसे नहीं है, ना क्वालिफिकेशन है, ना श्लोक पता है उसको, ना ज्ञान है, ना नियम पालन करने में एक्सपर्ट है, ना जन्म उसका श्रेष्ठ है, ना धन है, ना कुछ नहीं है, तो क्या कर सकता है। व्हाट यू कैन डू इफ यू डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दिस, यू ऑफर योर हार्ट filled with devotion to Lord, my heart with devotion I am offering you, and God is very happy to accept your heart with devotion. he may not he may not need your money, position and qualification, who cares, because everything is given by him only na. What is there to be so proud कि मैं यही आपको अर्पण कर रहा हूँ, तो आपका ही borrowed wealth है। तो ये बात बताइए। और दूसरी बात बताइए कि आज माघ पूर्णिमा है, उस दिन बताया, तो माघ पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य करते हो तो यशस्वी हो जाता है और चिरंतन भी हो जाता है। आपने आज कैंप का उद्घाटन किया है, दिस विल बी वंडरफुल सक्सेसफुल। तो ये आज के दिन का महात्म्य है। दूसरा, मैं कल मार्केट में गया था कुछ काम से, तो यहाँ पर मार्केट भी हो तो मंदिरों के बीच में है और मंदिर भी मार्केट के बीच में वृंदावन धाम में वॉकिंग भी जाओ, जॉगिंग करने के जाओ, मॉर्निंग में आई एम सराउंडेड बाय होली प्लेसेस, आई एम जस्ट वॉकिंग, आई एम जस्ट सिंग, हाँ दिस इज मदन टेल, दिस इज यमुना, दिस इज कालिया घाट, दिस इज मदन मोहन जी, दिस इज अद्वैत घाट, दिस इज अगेन जमुना, इट्स सो वंडरफुल एक्चुअली, यू नो। बॉम्बे में जाएंगे तो दिस इज ययाति बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग, इसमें ये रहते हैं, उसमें वो रहते हैं, मेरा वो झगड़ा हुआ था उससे, वो इधर रहता है और यहाँ घूमेंगे तो कृष्ण के ही लीलाओं की याद आएगी। कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ धोती खरीदने के लिए, फिर उधर दामोदर जी का मंदिर है, उधर पिशिमा का गौर निताई मंदिर है, उधर श्याम सुंदर का मंदिर है, उधर नुपुर मिला था वो मंदिर है, उधर आगे जाएंगे तो राधा रमन जी है, उधर आगे जाएंगे तो वो है, ये है, टेढ़े खंबे का मंदिर है, कांच का मंदिर है, इसमें ये है, दीदी वन है। अमेजिंग, यू नो, अमेजिंग, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल प्लेस है। मतलब कृष्ण आपको ना एनवेलप किए हुए यहाँ पर, यू आर एनवेलप्ड ऑलरेडी, यू डोंट नो बट कृष्ण इज ऑलरेडी एनवेलप्ड यू, यू वांट टू एस्केप बट कृष्ण इज एनवेलपिंग यू, सो नाइस। तो श्याम सुंदर जी के मंदिर में गया था मैं कल, सेवा कुंज में, हाँ इतना सुंदर जगह है वो। तो ये श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी के जो भक्त हैं ना, जो संत हैं, उनका नाम है श्यामानंद गोस्वामी। बहुत रोचक कहानी उनकी। उनका पहले नाम था दुखी कृष्ण। ये पता है क्यों रखते हैं दुखी कृष्ण नाम? समझो आपके घर में ना, पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था कि पीपल वुड डाई आफ्टर बर्थ, बच्चा गुजर जाता था, 1 2 3 4 लाइन से। चैतन्य महाप्रभु के घर पे 9 लेडी कन्याएं का जन्म हुआ और ऑल ऑफ देम डाइड वन आफ्टर। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने बचे हुए बच्चे का नाम दुखी कृष्ण, दुखी राधा ऐसे लगते कि किसी की नजर न लग जाए, ऐसा लगे कि यार क्या नाम है, तो फिर नो नजर। इट्स अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। तो इसका भी ऐसा कुछ हिस्ट्री होगा, तो उसका नाम दुखी कृष्ण था। तो दुखी कृष्ण का दीक्षा हुआ उधर अंबिका कालना में। अभी आपको ये सब जगह मालूम नहीं, लेकिन आप देखो अंबिका कालना नवद्वीप में है, बंगाल में। महाप्रभु चैतन्य ने लीला किया था। तो उनके गुरु का नाम हृदय चैतन्य, उनसे दीक्षा लिया। तो उन्होंने मंत्र दिया, तिलक दिया, कंठी दिया, सब कुछ दिया, बोले जा वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन भेज दिया। तो जीव गोस्वामी के शरण में जाओ, वो उनका आपको ट्रेनिंग करेंगे। तो जीव गोस्वामी सेकंड स्टूडेंट आया, श्यामानंद मतलब दुखी कृष्ण। और दिन भर क्लासेस चलते थे उनके शास्त्रों के।
जीव गोस्वामी बड़े पंडित थे, बहुत विद्वान थे। रूप गोस्वामी के जाने के बाद जीव गोस्वामी लीडर थे। तो सेवा क्लासेस हो गए तो अभी शाम को फ्री ना, तो जाके वृंदावन की गलियों की बुहारी करते थे, झाड़ू लगाते। देखो कोई उनको बताया नहीं है, यू कैन स्लीप ऑल्सो ना। पर वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाना ये सबसे बढ़िया और बेस्ट सेवा है, क्योंकि जहां पर राधा कृष्ण चलते हैं उनके चरणों की धूल जो है वो उसमें वो आकाश में उड़ती है, आप उसमें स्नान करते रहते हो। बाय द टाइम यू आर डूइंग ऑल द सेवा, यू आर लाइक कंप्लीटली बेडेक्ड विद द ब्यूटीफुल रज ऑफ वृंदावन धाम। अभी अगर आप डिवोटी नहीं होंगे तो आपको लगेगी ये क्या है, धूल धूल सब हो रही है, नाक में जा रही है, इन्फेक्शन होगा, मेरे को पता नहीं इसमें कौन से स्पोर्स होंगे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, बैसिलस वायरस, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप लोग बहुत सारा क्या क्या करेंगे उसको बचने के लिए, लेकिन ये तो आनंद में ब्रज के रज में डोल रही, वैसे भाव में गाते थे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। ऐसे ब्रज की गलियों में ठाकुर डोलते हैं ना हमारी राधा को लेकर। तो एक झाड़ू लगाते रहेंगे और देखेंगे दर्शन मिलेगा तो। हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे, भाग्य हुआ झाड़ू लगाते लगाते तो देख भी लेंगे उनको, बाकी उनकी मर्जी, उनका रोड साफ कर ही रहे हैं। अचानक उनको ना एक पायल मिल जाती, पायल मिलती है उनको, बहुत ऐसी तेजस्वी चमकदार एफल्जेंट, ऐसा नॉट ऑर्डिनरी, लाइक पड़ा हुआ है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, एफल्जेंट है वो, और रोज नहीं दिखा कभी, आज पहली बार दिखा। तो वो देख के ऐसा सोच रहे थे क्या है ये, व्हाट इज इट। उतने में एक सुंदर कन्या आ गई उधर, वो भी बहुत तेजस्वी थी, जैसे अंधेरे में प्रकाशित कोई ऐसा आ गया, एफल्जेंट पर्सनालिटी एंड वेरी स्वीट वॉइस। तो शी इज आस्किंग, आपको कोई पायल मिली है क्या? बोले हाँ मिली है। तो नरोत्तम जी पूछते हैं, दुखी कृष्ण पूछते हैं किसकी है? बोलते हमारे स्वामिनी की है। अच्छा, बोले वापस दे दो। बोले जिसकी है उसको लेके आओ ना तुम, जिसकी है उसको लेके आओ, तुम क्यों आई हो? आपको पता चला ना मेरे पास है, मैं थोड़ी छुपा रहा हूँ। तो ठीक है बोले, वो चली गई। और कुछ देर बाद राधा रानी को लेकर आई, ललिता थी वो, ललिता विशाखा को लेकर आई, सभी सखियों को लेकर आई, सिंहासन पे बिठाया राधा रानी को, थोड़ी दूर से पेड़ के नीचे बिठाया। और नरोत्तम वो दुखी कृष्ण एकदम भाव विभोर हो गए। और नरोत्तम दास जो है वो कनक मंजरी के अवतार है, स्वयं कनक मंजरी है वो, तो दुखी कृष्ण बनकर आए हैं श्यामानंद जी। तो उनका रूपांतर हो गया, जैसे राधा रानी का दर्शन हुआ उनकी कृपा से ये अपने मूल स्वरूप में आ गए, स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गए, गोपी बन गए। तो सभी सखियों ने मिलकर उनका श्रृंगार किया कनक मंजरी का, और कनक मंजरी ने वो जो पायल थी वो राधा रानी को दे दी। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने पैरों में बांधने के पहले क्या किया पता है? वो जो पायल थी ना उनके कपाल पे ऐसे चिपका दी, जैसे ये पायल है, तो ऐसे ऐसे प्रेस किया, उधर जोर से प्रेस किया, तो उनकी कृपा से ना वो पायल का निशान हो गया उधर, परमानेंट टैटू हो गया उसका। और कहा कि आज से तुम्हारा ये तिलक। और कहा सेकंड, एक क्या बोला, एक पायल का तिलक बनाए, नंबर वन, एक कृपा होगी। दूसरी कृपा कि आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। दुखी कृष्ण कैंसल, डिलीट। नाम राधा रानी ने स्वयं नामकरण किया श्यामानंद। और तीसरी कृपा तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही वंडरफुल कृपा थी। हृदय से राधा रानी ने उधर सिंहासन में बैठे हुए वन में श्याम सुंदर का विग्रह निर्माण किया, प्रकट किया। और वो विग्रह जो श्याम सुंदर का था वो इनके हाथ में दिया, तो कहे कि ये मेरे प्राणनाथ है, इनकी सेवा करना है आपको, और दे दिया। और कैन इमेजिन, अंधा मांगता है एक आंख और देता है दो दो तीन तीन आंख, हाँ? कैसा आनंद होगा उसको। और वो सब होने के बाद में सब सखियां राधा रानी ने मिलकर ना वहां होली खेली, और कनक मंजरी को इतना भिगाया, इतना भिगाया, पूरा तो लड़की बैठ के बने थे, पूरा कलरफुल बना दिया पूरा उनको। और कुछ देर बाद में सब दृश्य अदृश्य हो गया, और ये बैठे हैं पेड़ के नीचे सखी रूप में। तो बहुत देर के बाद में उनका रूप चेंज हो गया, फिर वो
अभी अभी श्यामानंद बने, मतलब पहले दुखी कृष्ण थे। वो सब श्रृंगार भी चला गया उनका, वो जैसे पहले थे वैसे हो गए, लेकिन अलग ही दुनिया में थे वो। वैसे ही घर पे आए, सब देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट है आज, कुछ मतलब वैसे नहीं लग रहा है, कुछ अलग ही दुनिया में ट्रांस में है, ये ऐसे घूम रहे हैं, बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर देख रहे हैं तिलक उसका कुछ डिफरेंट हो गया, अभी हमारा कैसा तिलक है, तो वो डिफरेंट है कुछ। क्या है तिलक ये? राजा रानी ने कहा था ये तीन चीज किसको बताना नहीं, आपको सीक्रेट रखना है, तो उनका आदेश भी है, तो बोल भी नहीं सकते। और आपको आपको श्यामानंद बोल रहे हैं, तो क्या लगा लोगों को पता है? गुरुजी ने जो तिलक दिया है, कंठी दिया है, नाम दिया है, ये इसको छोड़कर ये मार्ग भ्रष्ट हो गया, ही इज डिविएटेड फ्रॉम हिज पाथ, ही इज लेफ्ट हिज फेथ। तो ये फिर ना टॉक ऑफ द टाउन हो गया, और धीरे धीरे ना ये बात जो है ना वो गुरु तक पहुंची, अमेरिका कालना, बहुत कितना दूर है वो बांग्लादेश यहाँ से। गुरु जी बहुत परेशान हो गए, एंग्री, हाउ डेयर यू। तो निकल गए वहां से वो, वृंदावन आए, और इतना क्रोध में थे ना कि आते ही उसको पीटना शुरू कर दिया। हाउ कैन यू बी सच अ रास्कल, इतना पीटा, तो बोल नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि उसको आदेश है बोलना नहीं। इतना पीटा कि लोगों को दया आ गई उसको देखकर, इतना पीट रहे हैं और मर जाएगा, ये मर जाएगा, छोड़ो उसको आप। कैसे भी करके गुरु को सेपरेट कर दिया। और गुरु जी ऐसे कांप रहे थे गुस्से से कि हाउ कैन माय डिसाइपल डू दिस, हाउ कैन ही इंसल्ट माय इनिशिएशन एंड डिविएट। जाके कमरे में जाके थक गए, फिर सो गए, उनको नींद लग गई। राधा रानी उनके स्वप्न में आई और ऐसा डांटा उनको, ये मैंने उनको नाम दिया है, मैंने नया तिलक दिया है, और मैंने ही विग्रह दिया है, आप कौन होते उनको मारने वाले? तो ये बीच रात को ही 2 बजे उठे, मतलब लाइक रियलाइजेशन, अरे बाप रे, तो कुछ नई जानकारी मिल गई, आई वाज नॉट नोइंग। और उसको न जानते हुए अज्ञान में मैंने इतना पीटा उसको, तो रात को ही गए उसके कमरे में, और गुरु जी अपने शिष्य के चरणों में गिर गए, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे सब पता नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नरोत्तम ने श्यामानंद जी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो बोले मैं क्या करूं, मैं बताने के लिए मुझे आदेश नहीं था, मैं बता भी नहीं पाया, और वो राधा रानी की कृपा है, मैं मतलब see you get a jalebi also and you get matti also on that, you can't even eat also, you can't even keep also, what do you do? Sometimes this happens na, you fall in love with the best person in the world, but you can't tell anybody. So it's a great pride, but you can't tell anybody. हाँ? अभी आपका आपका शादी तय हो गया है, और अभी तक वो डिक्लेरेबल नहीं है, तो आपको सबको बताना है दुनिया में, आई एम गेटिंग मैरिड, बट टिल दिस पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू कीप इट सीक्रेट। तो कैसा होता है हृदय में? ऐसा मुझे राजा रानी कृपा हो गई, लेकिन उनका आदेश था किसी को बताना नहीं, तो आई वाज स्टक, कुड नॉट टेल एनीबॉडी, आई कुड नॉट टेल यू आल्सो। तो गुरु जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने इतना पीटा उसको। लेकिन कैसे व्यक्ति है, देखो हाउ एलिवेटेड पर्सनालिटी। तो फिर उन्होंने उस मंदिर में अपने विग्रह की सेवा की, श्याम सुंदर जी की। विश्व में सबसे एक ही विग्रह है वो, जो स्वयं राधा रानी की हृदय से प्रकट, बाकी सारे मूर्तियों का अपना अपना इतिहास है। मदन मोहन जी अद्वैत आचार्य सामने प्रकट हो गए, गोविंद जी योगपीठ से प्रकट हो गए, गोपीनाथ जी जमुना जी से प्रकट हो गए, राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। हाँ, और दामोदर जी को रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया, ऐसे लेकिन ये एक ही विग्रह है जो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट करके अपने भक्त को प्रेम से किया। तो दामोदर की बात चल रही, तो मैं बताया आपको ना कि रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, चीफ चीफ ऑफ द आचार्य, रूपानुगा को कहते हैं सब लोग। रूपानुगा मतलब रूप को अनुगमन करने वाले हम लोग, हमको सबको रूपानुग कहा जाता है। तो ये रूप गोस्वामी के भाई सनातन गोस्वामी दोनों सन्यासी बने, और तीसरे उनके भाई थे वो गृहस्थ बने, फैमिली मैन। उनका लड़का था जीव, और जीव बचपन से ही कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे, बच्चे के रूप में भगवान के विग्रह डॉल की तरह लेकर गोद में सोते। सो वंडरफुल। हमारे इसमें भी हम लोग मंदिर में वो स्टफ टॉयज बनाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कृष्णा बलराम, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण हनुमान, हनुमान सीता, और बच्चे उसमें इतने अटैच हो जाते हैं कि उसी को अपने गोद में लेके साथ सो जाते हैं। सो बचपन से ही उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि ये राम है, ये जगन्नाथ जी है मेरे, ये राधा रानी है मेरी, मेरे साथ में सोएगी, मतलब वो जो प्रेम होना चाहिए वो अपने आप हो जाता है।
खिलौने के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि भगवान के डॉल्स बनाओ, जगह जगह बांटो, तो लोग उस डॉल से अटैच हो जाएंगे, तो अपने आप भक्ति उनके हृदय में प्रवेश करेगी। तो ये जीव, जिनका नाम जीव था, वो बचपन से ही कृष्ण बलराम के विग्रहों को अपने गोद में लेके सोते थे। फिर बड़े हो गए तो सब घर पर छोड़ दिया बांग्लादेश में और अपने चाचाओं के पास आ गए। चाचा ऐसे श्रेष्ठ भक्त भगवान के घर पे ही है, अभी क्या क्या चाहिए आपको, कॉलेज ही घर पे है आपका पूरा, वॉट एवर यू वांट टू डू। तो उनके पीछे पीछे आ गए और रूप गोस्वामी के साथ रहने लगे, सेवा करने लगे। तो रूप गोस्वामी सेंस करते हैं कि जैसे मेरे अभी विग्रह प्रकट हुए योगपीठ में, इधर एक जगह है योगपीठ, वहां पर रूप गोस्वामी के द्वारा राधा गोविंद जी के विग्रह प्रकट हुए। हाँ, टील मतलब पत्थर में से प्रकट हुए, और उसका मंदिर बन रहा है अभी, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य मान सिंह, जो अकबर के एक सेनापति थे, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो वो आए, बोले भाई सेवा करना है। तो रघुनाथ भट्ट जी ने कहा कि आप गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ। तो जब मंदिर बनाने का जब कंस्ट्रक्शन साइट हो गया ना, तो उधर भजन करते थे रूप गोस्वामी पहले, तो भजन करना भी ठाक ठोक धूल धूल बुन रही है। तो फिर वो अपने भतीजे की जगह पर आ गए, जीव गोस्वामी के नाम, और वहां पर भजन कर रहे थे। इसलिए दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की भजन कुटी है, ये उसका हिस्टोरिक रेफरेंस है। तो भजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जीव गोस्वामी के अंदर भी भगवान के विग्रहों की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। A spiritual personality can sense your spiritual desire if it is sincere. तो देख रहे हैं हमारे भतीजे के अंदर इच्छा हो रही है, तो उन्होंने ना सोचा कि इसको लिए मूर्ति देना चाहिए। अभी इनकी इच्छा कि इनको मूर्ति देना चाहिए, ये सोचकर राधा रानी स्वप्न में आ गई। अब ये कोई मूर्तिकार नहीं थे, भी आप डॉक्टर हो, आंखों के ऑपरेशन करने हो, कल मैं बोलूंगा प्रभु जी अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर लो ना, आप आपको कहूंगा आप आंखों का ऑपरेशन कर लो, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर तो है ना आप, तो कैटरेक्ट निकाल दो आप, तो नहीं कर सकते ना। रूप गोस्वामी तो मतलब भक्त है, भगवान के संत हैं, थोड़ी मूर्तिकार हैं, पत्थर की मूर्ति बना रहे। लेकिन राधा रानी ने स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को मूर्ति बनाना सिखाया, और वो ट्रेनिंग से रूप गोस्वामी ने पत्थर मंगवाकर मूर्ति बनवाई। अमेजिंग ना। वे आपको कहेंगे कि पेंटिंग बनाओ प्रभुपाद जी का, वेरी डिफिकल्ट, नॉट ट्रेन फॉर दैट, डोंट हैव इंक्लिनेशन फॉर दैट। तो रूप गोस्वामी के प्रेम की वजह से राधा रानी ने उनको प्रेरणा दिया और ट्रेनिंग दिया और मूर्ति बनाने को सिखाया, और रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से मूर्ति बनाई, और वो है दामोदर जी की मूर्ति, और वो जीव गोस्वामी को भेंट में दे दी। व्हाट अ गिफ्ट टू गिव, इमेजिन, व्हाट अ गिफ्ट, लाइफ टाइम गिफ्ट है वो आपको भगवत धाम पहुंचाने के लिए भी काफी। तो वो राधा दामोदर राधा दामोदर जी की विग्रह जो है वो उधर मंदिर में है, सेवा कुंज में। और वहां पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी भी है, जहाँ पर बैठ के उन्होंने भजन किया। फिर वहां पर उनकी समाधि भी है, क्योंकि एक समय पर उनका देहांत हो गया, तो उधर ही उनका समाधि बनाया गया, क्योंकि राधा गोविंद जी का मंदिर तो बाद में तैयार हो गया, तब तक तो बन ही रहा था वो। फिर उस मंदिर में भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी है, भूगर्भ गोस्वामी भी सर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर उस मंदिर में बहुत सारे मंदिर भगवान के विग्रह हैं, ऐसा लाइक होलसेल में खड़े हैं भगवान। कारण क्या था उसका, क्योंकि कृष्णदास कविराज नाम के एक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का लाइफ स्टोरी है ना, वो कृष्णदास कविराज ने लिखा है। तो उनके खुद के विग्रह थे, राधा वृंदावन चंद्र, वो एक मंदिर में थे। फिर जयदेव जी गोस्वामी, वो 88 सेंचुरी में थे, 8 या 11 आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मेनी इयर्स बैक, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। तो जयदेव गोस्वामी के राधा माधव विग्रह भी थे एक मंदिर में। फिर भूगर्भ गोस्वामी के छैलू, राधा छैल चिकनिया, यानी जो छल करते हैं ना, छद्म करते हैं, भेष बदलते हैं, नाटक करते हैं बहुत सारा, उनका नाम छैल चिकनिया, वो भी अपने मंदिर में थे। और एक समय ऐसे आया कि सब आचार्य चले गए, जयदेव भी चले गए, कृष्णदास कविराज भी चले गए, और भूगर्भ गोस्वामी भी चले गए। तो मंदिरों की देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, सेवा करने के लिए कोई है नहीं, फाइनेंशियली भी डिफिकल्ट हो गया। और जीव गोस्वामी सबके लीडर थे, तो उन्होंने सबके मंदिर में से विग्रह को उठाया, मूर्तियों को, और अपने मंदिर में आके रखा कि भाई यहीं पर सबकी सेवा करेंगे। जैसे ये जो फोटोग्राफ है ना, यहाँ पर देखो, राधा श्याम सुंदर जी लास्ट में, अभी अमृतसर में है, लेकिन कुछ कुछ दिन पहले ऐसे ही थे, उनकी सेवा नहीं हो रही थी, तो उनको फोटो यहाँ पर रखा और फोटो की सेवा हो रही। भाव ये है कि उनको भोजन मिले, सेवा हो, आरती पूजा होती है।
ऐसा फोटो उनको भक्ति विधान में भी रखा गया है। भक्ति विधान के ऑल्टर में भी इनका फोटो है। जब माता जी उनका इतना सेवा नहीं कर पा रही थी तो विग्रह उनके रूम में थे, लेकिन नीचे हम लोग फोटो रख के उनको भोजन वोजन खिलाते थे। तो वैसे राधा वृंदावन चंद्र सबसे लेफ्ट में है, बीच में ललिता राधा दामोदर है, उसके बाजू में राधा माधव है, उसके बाजू में राधा छैल चकनिया है। तो सब लाइन से भगवान इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, क्या बताऊं आपको। और एक विशेष चीज है जो बता के मैं आज का मैं कथा समाप्त करूंगा। उधर ना देखो, ये टेबल है ना, ये टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी एक गोवर्धन की शिला है, ह्यूज, और इससे भी ज्यादा ब्रॉड है वो। और उसके ऊपर ना भगवान का इतना बड़ा फुटप्रिंट है, एक हाफ फुटप्रिंट है, एक फुल फुटप्रिंट है। हाफ कौन सा और कौन सा, राइट और लेफ्ट कौन सा बताओ। यस, लेफ्ट और राइट, विच इज हाफ, विच इज फुल। सोच के बताओ, सोच के बताओ। ये क्यों मत पूछ रहा हूं मैं आपको। देखो अभी कृष्ण वहां खड़े हैं, देखो आप कृष्ण, कृष्ण का कौन कौन सा पैर बेंड हो गया और हाफ खड़ा है। हाँ, राइट वाला ऐसे लेफ्ट में आके आधा हो गया ना, और कौन सा फुल है जमीन पर, लेफ्ट वाला। तो केवल ना ऐसे भगवान का फोटो, भगवान का ऐसे ही कैजुअली मत देखो, ठीक से देखो। बलराम जी का कौन सा है बताओ। बलराम जी का लेफ्ट मुड़ा हुआ है और राइट फुल है ना। तो उसकी छोटी सी कहानी ऐसी है कि सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहते थे और रोज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। अरे करते 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 अभी हम लोग, आप लोग करेंगे तो कितने किलोमीटर की करेंगे, 21 किलोमीटर की ना। बजवा से उससे भी हाफ करते हैं। वो कहते हैं वो राधा कुंड वाली और पल्ली वाली ऐसे करके आदि भी कर देते हैं। और पूरी भी 21-22 की करते हैं। सनातन गोस्वामी दीर्घ परिक्रमा करते थे, 40 किलोमीटर, जिसके अंदर चंद्र सरोवर, पेठा गांव, वो भी सब आता है, काठोली गांव, बहुत दूर है वो। हम लोग बस से जाना पड़ता है उधर, उस स्थान पे, सो फार। और ये रोज परिक्रमा करते थे, एवरी डे। उनकी उम्र 70 साल की हो गई, फिर भी कर रहे हैं। पहले तो फास्ट करते हैं, अभी स्लो कर रहे हैं। तो कृष्ण को भी दया आ गई, अरे इतना बुढ़ा संत मेरा भक्त जो है वो परिक्रमा लगा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, अभी बहुत हो गया, ये जन परफेक्शन, अभी क्या और करना है। तो वो चल रहे हैं धीरे धीरे से। तो कृष्ण बालक का रूप धारण करके उसके पीछे पीछे, बाबा, अरे बाबा आप इतना परिक्रमा क्यों करते हो, अभी आपका इतना आपने परिक्रमा किया, अभी बहुत हो गया, अभी ठीक है, अभी आप विश्राम करो। तो बाबा बोलते हैं वो चल ही रहे हैं, मतलब दोनों चल रहे हैं, कोई रुकना नहीं है। चलते चलते बात हो रही, अरे बेटा मेरा तो प्रण है, मुझे तो करना ही है, मैं करूंगा ही करूंगा। कर रहे कर रहे कर रहे, बाबा को बालक मना रहा है कि नहीं नहीं मत करो मत करो आप। तो नहीं माने बाबा, बाबा चलते रहे। बालक अदृश्य हो गया। तो बालक गोवर्धन के ऊपर चला गया और मुरली निकाली, बजाना शुरू किया। और मुरली बजाते हुए कैसे खड़े रहते हैं, सेट खड़े रहते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं। त्रिभंगी, 3 जगह बैंड है, एक पाँव में बैंड है, एक कमर में बैंड है, एक गर्दन में बैंड है। त्रिभंगी, 3 जगह पर जहां पर बैंड है उसको कहते हैं त्रिभंगी। त्रिभंगी कृष्ण का एक नाम है। तो वो ऐसे पोजीशन में खड़े हो गए और अपना बांसुरी बजाना शुरू किया। और एक बांसुरी में एक स्वर होता है, फोर्थ नोट। फोर्थ नोट जब भगवान बजाते ना तो पत्थर पिघल जाते। 8 नोटवर्दी इफेक्ट्स ऑफ द फ्लूट, ऐसा करके एक मेरा लेक्चर है और एक चैप्टर भी है। पहले नोट बजाने से क्या होता है, सेकेंड नोट से क्या होता है, थर्ड नोट से क्या होता है, फोर्थ नोट से क्या होता है, फिफ्थ नोट से गोपियां पागल हो जाती है, 8 नोट से राधा रानी को सुनाई पड़ता है, ऐसे सारा बहुत सारा चीज है। तो फोर्थ नोट में 2 लाभ होते हैं, एक गाय भाग भाग के आती है, उनका गाय का नाम सुनाई पड़ता है गाय को, और भाग भाग के आती है, और दूसरा पत्थर पिघल जाता है। तो बजाना शुरू किया पर्टिकुलर नोट, पर्पस उनका क्लियर ना कि अपने को इसको पत्थर देना है। तो बजाया तो जहाँ खड़े है ना वो, तो ऐसे पत्थर पिघल कर जो पैर उसमें अंदर चले गए। समझे, आप इस पे खड़े हो और तुम्हारा जमीन ही अभी बेल्ट हो रहा है, तो आपका पैर ऐसा जाएगा ना। कभी कभी आप गीली मट्टी में चलते हो और ऐसा पैर का निशान बनता है ना उसके अंदर, तो बजाने से वो पिघलने लगा, तो उनके पैर कैसे अंदर चले गए पैर उनके, तो बजाना बंद कर दिया, तो वापस कंसोलिडेट हो गए, स्टॉप मेल्टिंग, इट बिकेम लेग फॉर्म, पूरा एक लेफ्ट लेग का पूरा बड़ा 5 उंगलियां भी दिखाई पड़ती है, पूरा हील भी दिखाई पड़ रहा है, बीच का हिस्सा भी बड़ा लेग है, और एक ऐसा लेग रखा है ना हाफ,
वो हाफ लेग का भी फुटप्रिंट है उधर। और हुआ ये कि जब ये बजा रहे थे ना, तभी हमेशा जो कॉमन है ना वो नोट देखो, वो फोर्थ नोट में दो इफेक्ट है, गाय भाग भाग के आती है और पत्थर पिघलता है। तो गाय भाग भाग के आएगी ना, तो गाय भाग भाग के आई और पत्थर पे खड़ी होगी, तो गाय के भी चरणों के निशान आ गए पिघलने वाले पत्थर में। और जो भी बजा रहे हैं ऐसे, तो गाय के हाथनी की जो लकुटी है ना, डंडा इधर सा टेका के रखा है, वो भी उधर पत्थर पे टिक खड़ी है, उसका भी एक डॉट है उधर। जो भी है वो सब पिघल रहा है, सबके निशान आ रहे हैं। तो गाय भाग के आई, उसके खुर के निशान है, तो बजाना बंद किया, सबके निशान आ गए। भगवान ने वो शिला उठाई, बालक के रूप में वापस रूप ले लिया और भागे उसके पीछे। बोले महाराज 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 इसको ले लो, ये अभी ये आप 4 बार करोगे ना, आपको पूरा परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। फिर भी बाबा चलते ही रहे और बालक भी चलता रहा, मानिए नहीं बाबा। फिर बालक ने वो पूरा शिला घुमाया और एंड जहां हुआ उनके घर के पास, वहां तक वो शिला लेके आए। बोले बाबा ले लो शिला, ये वो इतनी बड़ी शिला, इतनी आकर्षक शिला है, वो यू कैन नॉट, आई एम टेलिंग यू, आप जाएंगे ना देखने के लिए, तो वो शिला को आप, यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ। तो पूरी अद्भुत शिला है वो, चमकदार इतनी सुंदर शिला है, इतने बड़े बड़े चिन्ह है आपको। इफ यू डोंट बिलीव, यू हैव टू गो एंड सी टू बिलीव। तो वो दे दिया उसको। बाबा बोले पता नहीं अजीब बालक था वो, इतना पीछे दौड़ रहा था, वो शिला लेके आया, पता नहीं क्या क्या किया। तो सो गए। फिर रात को स्वप्न में कृष्ण आए, वही बालक आया, बोले मैं श्याम सुंदर हूँ, मेरी आपकी इच्छा है कि ये जो शिला मैंने आपको दी है, वो उसका 4 बार प्रदक्षिणा घर पे ही करो आप, पूरा प्रदक्षिणा करने का लाभ होगा आपको, मेरा ये आप आदेश है आपको। तो भगवान का आदेश हो गया, फिर वो फिर नहीं गए उसके बाद। और रोज अपने घर में, वो जो उनकी कुटी है, जो चक्रेश्वर महादेव पे उनकी कुटी है जहाँ पर रहते थे वो और किताब लिखते थे, वहां पर रोज नियम से वो पत्थर की शिला की 4 बार प्रदक्षिणा करते थे, गोवर्धन शिला की। और हर पूर्णिमा के दिन पूरे गोवर्धन के वृंदावन के ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन परिक्रमा, एज अ रूल फॉर एवरीबडी एल्स। तो एक दिन वो आए सब लोग उधर और वेट कर रहे हैं। वो आषाढ़ा पूर्णिमा थी, व्यास पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा। उस समय व्यासदेव का जन्मदिन होता है, तो उस दिन पूर्णिमा के दिन सब ब्रजवासी आज भी परिक्रमा करते हैं। तो ये आए सब लोग इकट्ठा हो गए और बाबा ऐसे ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करके। तो ठीक है, कुछ ध्यान चलता होगा, थोड़ी देर के बाद में हम लोग जाएंगे। तो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बाबा हिल ही नहीं रहे। तो जो भी कोई धीर था उसके अंदर, वो अंदर गया और बाबा को बाबा करके बाबा ठाड़ करके गिर गए, यानी ऑलरेडी जा चुके थे। तो सब लोगों ने उनका मृत शरीर पालकी में लेकर, हाँ, कंधे पे उठाकर गोवर्धन का परिक्रमा किया। और आज भी व्यास पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी गोवर्धन परिक्रमा व्यास पूर्णिमा के दिन होती है, द बिगेस्ट परिक्रमा। सब ब्रजवासी आते हैं, हमारा ये धरोहर है। और जब इनका शरीर छूटा, तो तभी जीव गोस्वामी लीडर थे गौड़ीय संप्रदाय के, तो वसीयत में ये शिला जो है वो जीव गोस्वामी के पास आ गई, वॉट एवर रिमेनेंट्स आर देयर। इसलिए वो शिला राधा दामोदर मंदिर में है, जीव गोस्वामी के मंदिर, क्योंकि वो वसीयत में आई थी, अभी उनके आज भी सेवा होती है। कितना सुंदर इतिहास है देखो। उसी मंदिर में प्रभुपाद जी ने निवास किया था शायद 3 साल तक। उसी मंदिर में प्रथम स्कंद का अनुवाद इंग्लिश में उन्होंने किया था। कल मैं जब गया था उधर, तो मेरे मन में विचार आया आते आते कि प्रभुपाद जी ने लिखा था ना कि माय परपोर्ट्स आर माय स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। जो मैंने लिखा है वो मेरे हृदय के भाव, आनंद भाव का प्रकट्य है। एंड देन फर्स्ट कैंटो को उन्होंने 3 खंड में लिखा और बाकी सारे अमेरिका में लिखे, जहां भी गए वहां पर लिखते रहे। वो मतलब बोलते रहे और लोग लिखते रहे। तो बट रियल स्पिरिचुअल एक्सटेसी, रियल वन वाज इन वृंदावन। बिकॉज यहाँ पर ना कोई मैनेजमेंट, कोई मंदिर बनाना, डिवोटी बनाना, ये सब काम नहीं था। यहाँ पर खाली प्रिपरेशन और राइटिंग था, और होश भी नहीं था, भूख का, नींद का, किस चीज का। ओनली राइटिंग 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 इन एक्सटेसी, फॉरगेटिंग द हंगर आल्सो। दोपहर का प्रसाद, लंच प्रसाद, रमने में कमरे में बैठे थे, 3 घंटे 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 खुद ही लिखते थे। कोई असिस्टेंट, टाइपराइटर, डिक्टाफोन, कोई अपना ही खुद लिखते थे। और शाम को बाहर निकलते थे तो दोपहर का लंच प्लेट जो गोस्वामी जी ने रखा है वो बाहर ही पड़ा रहता। फिर उसको बाजू में रख के रूप गोस्वामी की समाधि भजन कुटी के सामने जगह झाड़ू से साफ करते थे, आंखों में आंसू लेकर। उसके बाद में सुबह का प्रसाद रात को पाते।
ऐसा एकांत में एब्सॉर्ब्ड होकर, मग्न होकर उन्होंने 3 साल में वो लिखा है। तो सबसे ज्यादा प्रभुपाद की कृपा जो है ना वो फर्स्ट कैंटो में, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि मुझे पता नहीं था मैं कितने साल जीऊंगा, इसलिए मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने फर्स्ट कैंटो में कह दिया। तात्पर्य आई हैव रिटन एवरीथिंग डाउन बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल लिव। बाद में उन्होंने दसम स्कंद तक अनुवाद किया उसका, 14 चैप्टर तक, आगे का फिर उनके शिष्यों ने किया। बट द रियल एक्सटेसी इफ यू वांट टू एंजॉय हाउ प्रभुपाद, then you focus on the first canto of Bhagavatam. उन्होंने जितने तात्पर्य लिखे हुए ना, वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप, वेरी कंपैशनेट। तो ये सब कुछ राधा दामोदर के मंदिर में। फिर जीव गोस्वामी की समाधि भी उसी मंदिर में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि भी उस मंदिर में, और प्रभुपाद के गुरु महाराज की पुष्प समाधि भी उस मंदिर में। ऐसा पूरा ना होलसेल मामला है उधर। जाके बैठो, 4 बार प्रदक्षिणा करोगे उस मंदिर की तो आपको गिरिराज परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। तो ब्रजवासी लोग जाते हैं वहां, रोज 4 परिक्रमा करके जाते हैं। इट्स लाइक अ डिस्काउंट फॉर यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So thank you very much. We already over time. I don't want to take questions now.